हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज जो हमारी क्लास है ये प्रोबेबिलिटी की थर्ड नंबर की क्लास है। इससे पहले आपकी दो क्लास हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो समझा दिए हैं। इसके अलावा 13.1 के जो क्वेश्चन नंबर हैं आपके 11 12 कंप्लीट हो चुका है। 11 कंप्लीट हो चुका है। आज हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओके। तो बेसिकली अगर आप अभी तक अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखने जाके एक बार, तो जिससे क्या होगा कि आपके जो अब ये वीडियो आएगा उसे देखने में थोड़ा आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। एंड आप इसको समझ पाएंगे कि क्या वीडियो में चल रहा है और क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं। राइट। तो आज के वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर एक मोटिवेशनल लाइन देखते हैं। योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग टू समवन एल्स लाइफ। स्टीव जॉब्स की ये जो लाइन है कि आपकी जो टाइम है बहुत लिमिटेड है। ज़्यादा नहीं क्या, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत कम टाइम है आपके पास। अब टाइम का मतलब ये नहीं कि सर मेरे पास तो अभी तो मैं 15 साल का हुआ हूँ या फिर 17 18 साल का हुआ हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम। यहाँ पर टाइम का मतलब ये है कि जब आप एक बार लाइफ में आगे बढ़ने जाएंगे तो बहुत स्पीडली आपका टाइम स्पेंड होने लग जाएगा। राइट। तो जब आप ऐसा करेंगे अपनी लाइफ में किसी दूसरे को देखने के बजाय खुद की लाइफ को जिए, मतलब खुद को ऐसा बनाओ। आपकी जो कॉम्पिटिशन होती है वो खुद से होना चाहिए कि यार मुझे खुद डेली 1% ग्रो करना है। मतलब कि आज मेरे मान लीजिए आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको खराब लगती है लाइफ में, ये चीज़ मेरे लिए खराब है या फिर ये सही नहीं है, तो उस चीज़ को आपको अपडेट करना है, यानी कि उसको सही करना है। तो इस तरीके से पहले अपनी इसलिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक पेज लीजिए, है ना, एक डायरी बनाइए, उसमें जाके क्या उसमें जो भी कमियां हैं उसको लिख लीजिए और मुझे चाहिए कि यार मुझे ये चीज़ सही करनी है, ये चीज़ सही करनी है। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे जैसे मान लीजिए आपने पर डे 1% में अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ग्रो किया, 1 ईयर के अंदर आपके पास 300% 359% आपके पर्सनैलिटी ग्रो हो जाएगी। अपनी लाइफ में आप इंप्रूवमेंट पाओगे और वो किसी भी टाइप का इंप्रूवमेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए टाइम वेस्टिंग का हो गया या फिर किसी दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचना, खुद के बारे में कम बात करना या फिर बहुत ज़्यादा बोलना कम और उसको एक्शन में ना लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको बस ये करना है कि अपनी लाइफ में जो भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है उसको जरूर करें और डेली बेसिस में इम्प्रूवमेंट करें। कि एक दिन में ऐसा नहीं कि आज आप सोचा कल आप बहुत ज़्यादा मतलब आपने कुछ चेंज कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा नहीं कर पाते लोग। कोई भी आप या मैं कोई भी ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत बेसिकली आपको क्या करना है कि डेली इंप्रूवमेंट करो। कुछ टाइम में आप अपनी लाइफ को अदर्स लोगों से आगे पाओगे, अपनी लाइफ में खुद को, है ना। तो ये आप देखें। ठीक है। तो अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ओके। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइक टू बी बॉय और गर्ल। यहाँ को लिखा हुआ है कि अज्यूम दैट each one child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the condition probability that one both are girls given that? First, the youngest is a girl. Second,
एटलीस्ट वन इज अगर, ठीक है, ये है क्वेश्चन। लिखा हुआ है assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl, ठीक है। if a family has two children, किसी फैमिली में कितने हैं, 2 चिल्ड्रन हैं। when is the conditional probability, sorry, what is the conditional probability that both are girls, ठीक है, दोनों क्या है, गर्ल्स हैं। तो इसमें क्या क्या जैसे कंडीशन आपको कि द यंगेस्ट गर्ल इज गर्ल, द यंगेस्ट इज ए गर्ल और एट लीस्ट वन इज, ठीक है। तो सैंपल स्पेस देखेंगे पहले। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया आपका, कि या तो बॉय बॉय हो आपका, या बॉय गर्ल हो, या फिर गर्ल बॉय हो, या फिर गर्ल, ये है पहली कंडीशन। अगर हम बात कर लें कि पहले हम लोग की लेट, यहाँ पे ए को हम क्या मान रहे हैं कि लेट ए, 1 मिनट, ओके। तो हम यहाँ मान की लेट जो ए इवेंट है, ये जो ए है, बोथ चिल्ड्रंस आर गर्ल, क्या है, बोथ चिल्ड्रंस आर गर्ल। तो यहाँ पर ये हो जाएगी एक वाली कंडीशन। अब तो नेक्स्ट देखें हम लोग, इसमें लिखा है कि यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, बी क्या है आपकी, यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। तो यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल की कंडीशन कितने हो सकती हैं, 2, ठीक है, ये हो गया। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लें तो हमारे पास ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात कर लें हमारे पास, तो 2/4 हो गया, तो 1/2 हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लें तो 1/4 आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी दो कितना हो गया, 1/4। तो पी ए स्टॉक बी की अगर बात कर लें तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा आपके पास पी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 1/4/1/2 है ना। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी, 1/2 आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या आती है हमारे पास कि एटलीस्ट वन इज गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल, ओके। अब इसमें सेकंड कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर let C be the event that, C मान लिया कि at least one child is girl, ये है। तो ये हमने कर दिया, तो बीजी बॉय और गर्ल, गर्ल और बॉय एंड गर्ल, एटलीस्ट किया हुए, तो यहाँ पे ये भी काम कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी की बात कर लें, ए इंटरसेक्शन सी, तो वही ए आप हो गया जी की, गर्ल गर्ल हो गया। तो पी ए इंटरसेक्शन सी की अगर बात करें तो 1/4 हो गया। एंड यहाँ पर पी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो हमारे पास 3/4 हो गया, कितना हो गया, 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो पी ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी, तो 1/4/3/4, तो कितना हो गया, 1/3 आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आप खुद करेंगे, डेटा उसके अंदर है। एंड अभी मैं आपको 12 हो गया आपका, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 13, हाँ ठीक है, 13 देख लो, अब आप 14 कर लेना, ओके।
तो देखो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो जब आप क्वेश्चन का आता है ना, बुक ओपन कर दिया करो जिससे कि क्वेश्चन समझ सको। एन इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, राइट। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 300 easy to false question, 200 difficult to and easy multiple choice question, 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be easy question given that it is a multiple choice question? तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा टेबल बना के समझाएंगे आपको, जिससे कि आपका ये चीजें क्लियर हो जाए, राइट। तो वो देखो आप, तो यहाँ पर जो हमें डेटा दे रखा है, डेटा आपके पास बुक होगी तो समझो। तो एक टेबल बना लो आप, एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ये है एक ये है, तो ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस एंड यहाँ पर टोटल, राइट। इसी की बात कर लें तो इसी में 300 ट्रू फॉल्स एंड 500 ये, तो ये हो गया 800। डिफिकल्टी की बात कर लें तो 200 डिफिकल्ट जो है, एंड ये 400, ये हो गया 600। अगर टोटल की बात करें हम लोग तो 500, 900 एंड ये 1400। ओके, तो यहाँ पर हम ई को इजी क्वेश्चन, एम को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से मानते हैं, एंड टू फॉल्स 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो जिससे कि आपको याद रहे, तो फिर भूल जाओगे। E4, E4 E4 इजी क्वेश्चन, E4 एलिफेंट है ना, इजी क्वेश्चन, एंड यहाँ पर M फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड D फॉर डिफिकल्टी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब, है ना, ये हो गया, एंड T फॉर ट्रू फॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 1400, ये हो गया, है ना। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना हो गया? 900 हो गया, ठीक है। कितना है? 900 हो गया, हो गया। और अगर मैं बात कर लूँ ईजी एंड मल्टीपल, ईजी एंड मल्टीपल की बात करूँ, ई इंटरसेक्शन मल्टीपल, राइट। तो इजी मल्टीपल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 500, कितना हो जाएगा? 500, राइट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी इंटरसेक्शन मल्टीपल 500 अपॉन 1400, तो 5/14 ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। एंड जो पी एम है मल्टीपल चॉइस की बात करूँ तो 900 अपॉन 1400, देखो ये 500 हो गया, ये टोटल हो गया, एंड 1400 है ना, तो ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो पी ई इंटरसेक्शन स्टॉप एम अगर बात करें तो ये हो गया पी एम अपॉन पी एम, इसको सॉल्व करें तो 5/14, 9/14,
ये हो गया 9/14, ये सॉल्व करेंगे तो 5/9, 5/9 इसका आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन कितना जाएगा 5/9। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें देखा, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 30 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे होगा। अब आप इससे आगे बढ़ो, यहाँ पर देखो 14 नंबर क्वेश्चन आप खुद करोगे, वो मैंने कहा था। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, 13, 14, 15 3 क्वेश्चन आप खुद करोगे, फिर हम यहाँ पर अभी देख सकते हैं 16 और 17, राइट। अरे यार 16, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ, देखो आप बुक में देख लो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, probability of P 0, and then P intersect stop B, and यहाँ पर 0 और B 1/2, C not defined, है ना, एंड यहाँ पर D रेफर टू 1। तो P A हमें गिवन है, तो बहुत सिंपल है, आप करो इसको। तो P A इंटरसेक्शन P अपॉन P B, तो यहाँ पर ये जो ये वाली चीज है, ये हमारे पास गिवन है, तो ये 0 अपॉन, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट वाला वो है वो भी सिंपल है। तो ये आपके एक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 10.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 13.2 में आप क्या करोगे। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये दोनों 14, 15, ये तो टारगेट है 13 है ना, तो 14, 15 आपको पूछ सकते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, लेट P and F two events, okay, associate with a sample space F. Similarly, the set E intersection F denote the event that both E and B and F have occurred. In other words, E intersection F denote the simultaneous occurrence of event E and F. The event E intersection F is also written as A. Very often we need to find the probability of the event EF. For example, in the experiment of drawing two cars one after the other, we may be interested of finding the probability of the event occurring and showing the probability of event EF is obtained by using conditional probability is often used. Like we know that conditional probability of event E is given that F has a probability denoted by E P stroke F, इसको हम इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता है। अब यहाँ पर हम कंटेंट 10 ब्लैक एंड वाइट 5 वाइट बॉल, तो अब हम इस सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आपके, ठीक है। एंड यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल आप खुद करेंगे एंड क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको यहाँ पर 10.2 में टोटल लगता है जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 16, 17, 18 क्वेश्चन आएंगे, तो वो हम देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इजी है। देखो इफ पी ए, ये लिखो 13.2 इफ पी ए 3/5 एंड पी बी 1/5, राइट। अब आप सकते पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यहाँ पर कंडीशन दिखा दे रखी है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये आपको गिवन है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B
पी ए क्रॉस पी बी ये होता है, तो 3/5 क्रॉस 1/5 3/25 ये हमने इसको सॉल्व करके ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो 13.2 का ये two cards are drawn at random and without replacement from the pack of 52 playing cards. आप सुनो, two cards are drawn at random, okay, and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are black. Both cards are black. So know that there are 26 black cards in a deck of 52 cards. 52 कार्ड्स की जो गड्डी होती है उसमें 26 क्या हुआ है, ब्लैक कार्ड हुआ है, राइट। इसको हम ए मान लें, क्या मान लें इसको, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 26/52 1/2, है ना। लेट अब नेक्स्ट हम मानेंगे, वो सुनो क्या मानेंगे, लिख लो आप, लेट पी बी माना बी द probability of getting a black card on the second row, ठीक है, ये है। तो अगर हम कहते हैं पीवी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड ऑन द सेकंड रो में, और यहाँ पे कंडीशन है कि सिंस द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, कार्ड नॉट रिप्लेस्ड, ऐसा लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीवी होगी वो क्या जाएगी आपकी, देखो कार्ड रिप्लेस नीचे जा रहा है, ठीक है, और सेकंड रो के अंदर फर्स्ट रो और सेकंड रो, है ना। तो उसके अंदर क्या कंडीशन बनेगी वो देखो, उसके अंदर बनेगी 25/51 25/51, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स ब्लैक, बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, मतलब इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो हम देखते हैं बोथ आर ब्लैक, तो 1/2 एंड 25/51 25/15 25/102 हमारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आ गया, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ये सॉल्व करेंगे, राइट। अब आगे बढ़ो और क्वेश्चन देखो। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज, सुनना यहाँ पर, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज is inspected by examining 3 randomly selected orange drawn without replacement. If all the 3 orange are good, the box is approved for sale. Okay. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box contains 15 orange, out of which 12 are good and 3 are bad. Once will be approved for sale. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखो, कि यहाँ पर आंसर है आपके पास, जो होगा आपके पास, लेट ए बी एंड सी बी द रेस्पेक्टिवली event that the first, second and third drawn orange is good. ओके, ये हमने मान। तो यहाँ पर
पहले एक ही मान लेते हैं, यानी कि पहले तो फर्स्ट कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट टर्म ऑरेंज इज गुड, तो पी ए 12/50। दूसरा कर लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड ऑरेंज गुड। ओके, तो पी वी 11/40, 11/40, राइट। एंड यहाँ पर जो थर्ड जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड ऑरेंज गुड, पीसी 10/30, ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल ऑरेंज गुड कितने हो जाएंगे वो देखो। तो यहाँ पे जो बॉक्स ऑफ एप्रूव सेल है कितना है कि ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड। ओके, तो यहाँ पर गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑरेंज गुड कितनी प्रोबेबिलिटी देगी 12/15 एंड 11/14 एंड 10/13, इस 44/91, 44/91 ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्या क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कैसे क्या है। देखो क्या है कि इधर देखिए आप, ये क्वेश्चन जो है सारे काफी इजी क्वेश्चन है और तो फटाफट हो जाना चाहिए आपके। तो ये हमने यहाँ पर और ये कर दिया है। या फेयर कॉइन by unbiased dice are tossed, let be the event head appear in the coin with the event of 3 on die on the die, check whether A be the independent event or not। ओके, तो इससे हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट क्या है कि आपको इसकी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे इसको सारे जितने क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, स्पीडली देखेंगे। तो बहुत ध्यान से आप क्या करें, इसके वीडियो इसके जो क्वेश्चन है उनको पढ़ के आए, तो समझें, फिर आप उसको नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल स्पीड देखेंगे और फिर हम यहाँ पर इसे कंप्लीट ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट क्लास हो उसमें हम इसे कंप्लीट करना पड़ी। 13.2 है, उसे भी कंप्लीट करते हैं और फिर हम 13.3 को देखेंगे, राइट। तो ये सारा प्रोसेस है आपका, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो है तो आप ऐसा करें कि पुराने लिखने हैं इसे रिवाइज कर लें। इसके अलावा मैथ के जो भी अदर्स चैप्टर हो चुके हैं, जो होने वाले हैं या फिर जो हो चुके हैं, उनका रिविजन जरूर करें। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ लोगे लेकिन रिविजन नहीं करोगे तो एग्जाम में अटक जाओगे। क्या होता है कि एग्जाम में बच्चा सबसे वक्त, जैसे मान लीजिए स्टार्ट कर दिया, बीच में अटक जाता है। तो दो चीजें हमेशा रहती है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्टार्टिंग और एंडिंग पता होनी चाहिए क्या है ना। डेरिवेशन तो आपका दिमाग के अंदर बिल्कुल इस तरीके क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन को रीड करते ही, कि आपको क्लिक हो जाए कि हाँ भाई इस तरीके से सारे स्टेप बनेंगे। तो क्या होता है कि तो आपको इस तरीके समझो, इसके बाद जो खिलाड़ी होता है ना, कोई खिलाड़ी, तो वो कोई भी रेस कंप्लीट करने से पहले अपने माइंड के अंदर पूरा मैप बना देता है कि मैं भाई इसमें स्पीड से इतना जाऊंगा तो मेरा ये क्लियर हो जाएगा। यही एक सही खिलाड़ी और एक सही स्टूडेंट की बात है कि जो स्टूडेंट पढ़ता है उसे अगर क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो जाए माइंड में कि यार ये क्वेश्चन कैसे कैसे होगा, तो जो रोड में है वो क्लियर हो जाए। मतलब मान लीजिए वो स्टूडेंट क्वेश्चन को सही करेगा, वैसे ही आपको करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब उसका होगा जब प्रैक्टिस होगा। ये खिलाड़ी होता है, ऐसे होता है कि कितनी प्रैक्टिस होती है तब जाके वो लेवल पर पहुंच पाता है। वैसे ही आप भी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे मतलब कुछ नहीं देख के माइंड क्लियर हो जाए जब आपकी प्रैक्टिस होगी। एक बार दो बार डेली का 10-10 क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, फिर
उसको वीकली रिवाइज करो, फिर वापस रिवाइज करो, तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चन सीखेंगे, तब जाके आपको समझ आएगा कैसे एग्जाम में हमें बैठना है, कैसे क्या क्वेश्चन करना है, और टाइमिंग के साथ करिए, उसका बहुत लाइक होगी तो आपको हमें आ जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।